नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, हमारी जो ये 100 दिन की सीरीज है, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है उनको लेकर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 100 दिनों का स्केड्यूल मैं आपको डेली देने वाला हूं। जैसे ही आप सुबह उठोगे आपके पास शेड्यूल आ जाएगा कि दिन में आपको ये करना है, और उसका है डे 4। अब जो बच्चा आज ही अगर पहली बार इस चैनल पे आया है, तो भाई डे 4 से पहले जो 1 2 3 डेज हैं उनको कंप्लीट करो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे। और कैसे क्या चीजें कवर करने वाले हैं कंप्लीट मैंने इस अनाउंसमेंट वीडियो में आपको समझाई है। तो ये जाकर आप पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये 100 डेज का हमारा कंप्लीट डेली टास्क मॉड्यूल है, जिसमें मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या क्या होगा, ये कौन से एग्जाम के लिए है दोस्तों? ये देखो, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स जिस भी एग्जाम में आएगी रेलवे में, उन सब के लिए, यानी कुल मिला के इसके अंदर हम रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स को कवर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, डेली आपको सुबह 5:30 बजे वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे इसलिए क्योंकि मैं डेली आपको सुबह सुबह मोटिवेशन के साथ साथ हर एक चीज को कैसे करना है, पढ़ने का तरीका भी बताया करूंगा। ऐसे नहीं कि भाई मैंने सिंपल तरीके से आके बस बोल दिया ये पढ़ लो। मैं हर एक चीज का तरीका बताऊंगा, हर एक चीज की बारीकी बताऊंगा। 10 से 15 मिनट अगर आप डेली देखोगे तो आपको हर दिन शाम तक का काम क्लियर रहेगा कि भाई मुझे ये चीजें करनी है। इससे पहले ये अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। और ये है अपना व्हाट्सएप चैनल, ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। इनमें मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। और भाई हमारा एक डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप में आपको कोई किसी भी तरह का डाउट है तो आप वो इस पे पूछ सकते हैं, एग्जाम एक्सपर्ट डाउट ग्रुप। इन सभी के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अनाउंसमेंट वीडियो, रिमेनिंग जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर जिसने नहीं देखा, डे 1 डे 2 डे 3, वो भी मैं दे दूंगा। प्लस ये सारी जो चीजें हैं इनके भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें मैं आपको जैसे लेक्चर्स दिया करूंगा, एडवांस मैथ्स के, अर्थमेटिक के, वो सारी चीजें मिला के सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कई बार बच्चे सोचते हैं इसका तो चार्ज लगेगा वगैरह, तो चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है भाई। अब आज की टास्क ये है जनरल नॉलेज की। अब तक अपन ने जो मैंने पहले दिन जो बोला था आपको, जो टॉपिक मैंने बताया था, महाजनपद बताया था। और मैंने आपको क्या क्या बताया था भाई, थोड़ा सा मैंने बोला था मौर्य भी पढ़ लेना, मगध भी पढ़ना है आपको अच्छे से। तो जो कल वाले टॉपिक थे, चाहे तो महाजनपद हो जाए और या मगध हो जाए, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कहा था मौर्य को पढ़ लेना, मौर्य काल। इनका महाजनपद, मगध और मौर्य, तो मैं मानता हूं आपने ये दो तो अच्छे से करा होगा। मैंने कहा था इसका बस स्टार्टिंग देख लेना। तो इन दोनों के आज आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। कोई भी पीवाईक्यू बुक आप ले सकते हो, किरण हो चाहे, देखो ये दिमाग में बिठा लो, सभी की पीवाईक्यू बुक्स लगभग यही है। किरण पब्लिकेशन हो गया, पिनेकल हो गया, यूथ हो गया, है ना, घटना चक्र। तो सभी के लिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सारे सब्जेक्ट के लिए इन्हीं में से आपको चूज करनी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू इनसे लगा लेने हैं आपको। ये 4 बुक मैंने बोली है। अब आज आपको आज की जो टास्क रहेगी वो रहेगी, एक तो जो मौर्य काल है, मौर्य है, जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य काल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य काल और गुप्त काल जितना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। और ठीक इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें गुप्त काल भी पढ़ेंगे, गुप्ताज पढ़ेंगे, गुप्त काल। और आज ही के दिन अपन पढ़ेंगे कुषाण। जो कुषाण है, ये 3 बहुत ज्यादा है। यह समझ लीजिए एंशियंट हिस्ट्री में आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, ये सभी, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे कुषाण हो, आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एंशियंट हिस्ट्री का बाकी हिस्सा एक तरफ और ये हिस्सा एक तरफ, 50% से ज्यादा सवाल एंशियंट के इन्हीं में से आ जाया करते हैं। तो आज का लेक्चर प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको आज पढ़नी है, ठीक तरीके से पढ़नी है।
रीजनिंग रीजनिंग आज हम एनालॉजी का लास्ट लेक्चर लेंगे। एनालॉजी का लास्ट लेक्चर लेंगे। मेरे डे 1 की वीडियो में मैंने इसका थ्योरी को एक्सप्लेन करने का लिंक डाल रखा है। इसकी थ्योरी जो है डे 1 में मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब इसका आज लास्ट, आपने वर्ड्स वाले क्लियर कर लिए, आपने नंबर्स वाले 100 सवाल कर लिए, 200 वर्ड्स वाले कर लिए। आज अपन करेंगे अल्फाबेट जो है, यानी अक्षरों वाले। अक्षरों वाले अक्षर में, जैसे ये है ना, मान लीजिए ए बी ऐसे लिख दिया, सी डी, अब पूछ लिया पी क्यू लिख के यहाँ पे क्या आएगा, ये सिंपल अल्फाबेट्स के। तो इसमें अच्छे सवाल भी बनते हैं, कई सारे प्रीवियस ईयर सवाल आपको। तो इसके लगभग 100 सवाल आपको आज पीवाईक्यू लगाने हैं। वही बुक्स है हमारे सामने। मैं फिर से बोल देता हूँ, किरण है, चाहे पिनेकल है, चाहे यूथ है, चाहे घटना चक्र है ना, चाहे घटना चक्र है, चाहे यूथ है, ये सारी चीजें एक ही सारे सवाल है सबके अंदर। इनमें से कोई भी बुक आपके पास है तो मैं कहूंगा ठीक है, वरना इनमें से आप खरीदिए। ठीक है दोस्त, तो ये आपका रीजनिंग का आज का टास्क है। देन हम साइंस की बात करेंगे। तो साइंस में देखो, आपने ऐसा यूनिट और डायमेंशंस कर लिया पहले, प्रेशर कर लिया पहले, और ग्रेविटेशन वाली चीज भी आपने क्लियर कर ली। ठीक है, आज आपको साइंस के अंदर इतना करने के बाद एक बार सही से आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। विद्युत धारा, मैंने आपको बोला ना, मैं साइंस धीरे धीरे साथ में करवा रहा हूं, तो आप साथ साथ में करते जाओ। विद्युत धारा का जो चैप्टर है उसको अच्छे से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, अपने को कोई लोड नहीं लेना है। डेली का हम भाई बड़े ही सुकून से एक एक लेक्चर करते जाएंगे। मैं मेन जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स मान लीजिए, उसी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करवाऊंगा। तो ये आराम से तसल्ली से करते रहो, मैं धीरे धीरे कंटेंट खुद बढ़ा दूंगा आपके लिए। आज आपको इसको करना है, और जो कल मैंने टॉपिक दिए थे, कल मैंने जो टॉपिक दिए थे उनके आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। चाहे तो प्रेशर हो गया, दाब जिसे आप कहोगे, चाहे दूसरा क्या था, ग्रेविटेशन वाला, ग्रेविटेशन कह दो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कह दो, गुरुत्वाकर्षण। तो ये देख लीजिए, इनके आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, ये एक बार आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक अपन चीजें पढ़ रहे हैं, एक बार आपको बस YouTube पे ये सर्च करके देख लेना है। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी चीजें आप बता रहा हूं, इन सब के YouTube के लिंक डिस्क्रिप्शन में आज प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है भाई, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है, तो मैं अच्छे से सारे लिंक्स प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ये आप समझ गए बात। देन अपन मैथ्स में चलते हैं। तो मैथ्स में आज आपके पास कैलकुलेशन, यानी जो सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, इसका लास्ट डे है। अभी मैं खुद भी कुछ चीज बताऊंगा, इसमें कुछ अच्छा आपके लिए अच्छा संदेश दूंगा। लेकिन आज आपको सिंप्लीफिकेशन में, आपको मैंने कल बोल दिया था 1 से 100 सवाल करने हैं, तो आज 101 से 200 सवाल करने हैं। कितने सवाल करने हैं, 101 से 200। यानी कहीं भी आपको सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ दिखे, सब में कंटेंट सेम सा है। 100 सवाल फिर से लगाइए। अगर किसी के बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो वो यूट्यूब के लेक्चर के साथ साथ भी लगा सकता है, यूट्यूब के लेक्चर के साथ साथ भी लगा सकता है। और अनाउंसमेंट ये है कि आज मैं कोशिश करूंगा, शाम तक कोशिश करूंगा पूरी टाइम निकाल के, कि कुछ ट्रिक्स जो रहती है बेसिक मल्टीप्लिकेशन की, बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल आम आदमियों वाली जो ट्रिक्स है कि सिंपल चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार होता है ना, जैसे आपको 44 से डिवाइड करना है 2.5, तो आम बच्चे क्या करते हैं, आम बच्चे पॉइंट हटाते हैं, फिर जीरो लगाते हैं, फिर 5 से इसको काटते हैं 5 बार, 5 से इसको काटते हैं, फिर 5 से इसको काट भाग लगाते हैं, तो हो जाता है कितना भाई, ऐसे ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं इसको आपको इस तरह से कुछ अप्रोच बताऊंगा कि आप एक काम छोटा सा क्यों नहीं कर लेते। सर, काम करने से पहले खूबसूरत लिखो। तो दोस्त, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 44 के अंदर अगर 2.5 का भाग लगाना, तो मेरे कहने पे इसको भी डबल कर दो। सर, डबल कर दिया, आपने कहा, हमने मान लिया, डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दो।
5 हो गया। अब इसको भी जल्दी से डबल कर दो, 176, इसको भी डबल कर दो 10। बस 10 का भाग तो जिंदगी में सबसे आसान काम ही यही है, 10 का भाग लगाना 17 जहां आप पहुंच वहीं रहे थे, लेकिन आप भाग लगा लगा के पहुंच रहे थे, आप पॉइंट हटा के डिवाइड कर करके पहुंच रहे थे। आप 5 से डिवाइड किया आपने 440 को, मैं उसको डबल करके भी वहीं पहुंच गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है बस। और ये सारी चीजें आपको अगर मैं एक बार बताऊंगा तो आपके बहुत सही से दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि ये तो नजरिए हैं सारे के सारे, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये देखने का नजरिया है। ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन आज लगाएंगे, उसके बाद अपन कुछ टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। यानी मैं आपको टॉपिक्स के लिंक भी भेज दिया करूंगा, जो मुझे ठीक लगता है वो सारे लिंक्स भी भेज दूंगा, और टॉपिक हम शुरू कर लेंगे उसके बाद। आज आप फिर से एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क करो, बेसिक ट्रिक्स आप सीखो। मैं एक वीडियो आपके लिए इस पे जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्त, एकदम तसल्ली से धीरे धीरे पढ़ते जाओ भाई, इधर उधर कोई भी अगर ज्यादा पढ़े कम पढ़े आपको लोड नहीं लेना है। आप अपने फोकस अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करो। आप एकदम तसल्ली से सुकून से पढ़ते रहो, किसी को ये देख रहे हो उसको देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है, सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट करते हैं। अगर आप दिन में पूरे दिन कुछ भी फोन नहीं चला रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप सही से अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, फिर आपको बिल्कुल भी लोड लेना नहीं है प्यारे दोस्त, क्योंकि आप जितना कर रहे हो कर सकते हो उतना कर रहे हो। तो आपको मैं हर दिन एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाएंगे, और यकीन मानो आपके एग्जाम आने से पहले मैं आपको इतना अच्छे से चीजें कवर करवा दूंगा कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। एक तो सारे टॉपिक क्लियर होंगे, प्रैक्टिस भी साथ के साथ। मतलब लोग पढ़ते पहले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाद में लगाते हैं, कई टाइम बाद कहते हैं सिलेबस करने के बाद। मैं तो आपको सिलेबस भी करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। अब धीरे धीरे अगर एक दो टॉपिक होने लगेगा तो मैं आपको मॉक भी अलॉट कर दिया करूंगा, और फिर उन सब के डाउट जो मॉक में है चाहे इनमें है, उनके डाउट लेक्चर्स भी आपके सामने लाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो अच्छे से पढ़ते रहो, लोड नहीं लेना है, बिल्कुल सुकून से रहना है, किसी और की बातों पे ध्यान नहीं देना है। मैं फिर बोल देता हूं कि सुकून नहीं, जमाने में सुकून तेरे अंदर है। तेरी लाठी तेरी भैंस, तू ही तेरा सिकंदर है, तू ही तेरी मैजिक स्टिक, तू ही तेरा खंजर है, जैसी तेरी सोच वैसा तेरा मंजर है। बात समझ में आ रही? तो इस बात को मैं हमेशा याद रखता हूं कि जो है हम खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं, खुद ही बिगाड़ते हैं, किसी से भी भ्रमित नहीं होना है। यूट्यूब पे इतना जो माया जाल बनाया जा रहा है, ये लगता है वो, कुछ नहीं। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, बस रुकेंगे नहीं। जो चलता जाएगा वो पहुंच जाएगा, जो रुक जाएगा वो रुक जाएगा। धीरे ही चलो पर चलो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहो प्यारे बच्चे। आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है भाई, मैं भी उसी रास्ते से चल के आया हूँ यार। ठीक है, तो मुझे हर चीज समझ में आती है, स्टूडेंट क्या क्या फेस करता है, क्या क्या नहीं करता है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, खूबसूरत रहो, टेक केयर, जय हिंद।